हमारे शास्त्रों में 9 रसों के बारे में बताया गया है और हम सब उन रसों के बारे में जानते हैं, सौंदर्य, नफ़रत और ये सब। पर मुझे जो है सबसे ज़्यादा एक रस पे बात करनी है, जो है ज़बान का रस, जिसे कहते हैं स्वाद, जिसे कहते हैं ज़बान का रस तो है और जीवन का रस। तो दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में, आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो बात है कि जीवन को रस से भरा रखो। पहले तो बहुधा यूँ होता है कि जिस तरह हम सब आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, कोई डाइटिशियन की सलाह ले रहा है, कोई खाने में एंजाइम देख रहा है, कोई विटामिन देख रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, किसी का प्रोटीन कम हो रहा है और कोई को ग्लूटेन फ्री खाना खाना है, डायबिटीज़ वालों को बहुत सावधानी बरतनी है। और जब बहुत सी बातें, बहुत सारे लोग नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी और जिम है, कितनी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। पर अच्छी बात है कि आजकल हम लोग अवेयर हो गए। पर इन सब बातों के बाद जो है, हम सप्ताहांत में चीट डे भी बना लेते हैं, जिसमें हम तमाम चाट, पकौड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा लेते हैं। यहाँ तक कि हम स्वाद के इतने अधीन हैं कि हम 9 दिन के व्रत में भी आजकल यूट्यूब पे तरह तरह की उपवास की रेसिपी आ रही हैं। स्वाद हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम 9 दिन के उपवास में भी उन रेसिपीज़ को देखते हैं और उनमें से बनाते हैं। मतलब हम उपवास भी स्वादिष्ट करना चाहते हैं। आप समझे नहीं? ये सारी बातें ज़ुबान के स्वाद की थी और ज़ुबान बहुत चटोरी होती है, इसलिए पहले साधारण खाने को कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए, हम इस बारे में बात करेंगे। पहले मैं मात्र 10 मिनट में हड़बड़ी में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही सब जो है फटाफट खाकर अपना लंच निपटा देती। मुझे हर काम की जल्दी रहती है। उसके बाद मेरा पेट मुझे फूला सा लगता था, मुझे डकार आती थी, गला सूखता है, लेकिन शाम को ऐसा लगता था कि पानी पूरी खा लें। अभी हाल ही में मैं श्री श्री रविशंकर जी के हैप्पीनेस शिविर से लौटी, तो वहाँ मैंने जीवन में साधारण खाने में रस लेना सीखा। कैसे कि उन्होंने हमें एक मात्र एक अंगूर दिया, जिसे पहले हाथ में लेकर देखने को कहा। कुछ वैसे ही जैसे जब खाने की थाली हमारे भर के आती है तो हम उस थाली की तरफ देखते हैं और हमें देखना चाहिए कि हमारी थाली में क्या क्या है। अब जितना भोजन आपने परोसा है उसका, क्योंकि वो हमने लालच के मारे परोसा है, तो उसको हम पहले ही आधा कर दें, ठीक है। फिर इस विधि में मान लीजिए कि आप इससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, आपको ऐसा लगता है। कई बार जैसे जाते पार्टियों में भी बड़ा बुरा लगता है, हम पूरी प्लेट भर लेते हैं, फिर उसके बाद आधी प्लेट हम छोड़ ही देते हैं। फिर उसके बाद अंगूर को हम लोगों ने क्या किया कि उसको फिर हमने नाक से उसकी खुशबू ली और होंठों पे स्पर्श कराया। इसी तरह आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब ये नहीं कि एक रोटी खाना है तो आप बड़ी और मोटी रोटी बनवा लें, बल्कि आप जितनी चाहें उतनी रोटी खाएं, पर इतनी धीमी गति से खाएं कि आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि आप 1 या डेढ़ से ज़्यादा रोटी नहीं खा सकते। पर वो कैसे? जैसे हम लोगों ने अंगूर मुँह में डाला और उन्होंने कहा कि इसको आप जीभ के ऊपर नीचे रोल कीजिए, जिसमें से थोड़ा सा रस और खुशबू आई। तो उसी तरह आप एक छोटा सा बाइट लें, ये नाखून के बराबर का बाइट लें, और उस बाइट को जो भी सब्जी, दाल, रोटी जिसमें भी डिप करके आप मुंह में रखिए और धीरे से उसका स्वाद लीजिए। आप उसे अभी चबाइए मत, उसे निगलिए मत, फिर धीरे धीरे उसे चबाना शुरू कीजिए। जैसे हमें अंगूर से कहा गया कि आप एकदम से अंगूर पे दांत नहीं लगाइए, एक बाइट लीजिए, मतलब उसका एक बार दांत लगाइए तो थोड़ा सा रस निकला। फिर उसके बाद आप उस कौर को, जो उस बाइट को, रोटी के कौर को हैं, उसी तरह से चबाइए जिस तरह से आप मतलब धीरे धीरे चबाते हैं। फिर उन्होंने कहा दूसरी बार दांत लगाइए उसमें अंगूर में, तो थोड़ा और रस निकला, तो वैसे ही उस रोटी को और चबाते चलिए। फिर तीसरी बार आप फिर अब अंगूर को अच्छे से चबा के खा लीजिए अंदर। अब आप देखिएगा कि आप ऐसा ही रोटी के कौर के साथ भी कीजिए, रोटी के बाइट के साथ भी आप ऐसे ही कीजिए, अच्छे से चबा के। आप देखिएगा उस छोटे से बाइट में इतना रस, इतना स्वाद आया कि आपको लगेगा कि मैंने कौन सा व्यंजन खाया, रोटी नहीं लगेगी वो आपको। तो इसी तरह से शुरुआती दौर में, वैसे तो कहा जाता है एक कौर को 32 बार चबाना चाहिए, पर शुरुआती दौर में आप 20 बार चबा लीजिए। और अब देखिए इसमें इसके साथ दाल, सब्जी, दही ये सब चीज़ें भी रहती हैं ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। आप एक रोटी में ही अपने आप को तृप्त महसूस करेंगे। फिर इसी तरह हमें भोजन करने का एक और तरीका विपश्यना में मिला। चूँकि क्या है, संडे को दिन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उस दिन हम सब इकट्ठे होते हैं, गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं और इकट्ठे खाना खाते हैं, तो वो दिन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आजकल लोग इतने व्यस्त हैं कि अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते। तो वो संडे का एक दिन का लंच जो है आप उनके साथ बिताइए।
लेकिन वैसे कहा गया है कि आप भोजन करते समय बात मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? इसलिए नहीं कीजिए कि आपने उस भोजन को प्रायोरिटी में नहीं रखा। आप इधर-उधर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और ये सब खा रहे हैं, ये सबको पता है ये बात कि ये गलत है। पर हमें वहाँ पर एक दीवार के सामने टेबल लगा के बिठाया गया और हमारी भोजन की थाली सामने थी। अब हमारे पास देखने के लिए कुछ नहीं था, ना टीवी था, ना दोस्त यार थे, ना अगल-बगल किसी से हमको बात करनी थी। तो वो जो चीज़ थी, तो उससे क्या हुआ कि हमने पूरा फ़ोकस किया, अरे वाह! ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, गोभी की सब्ज़ी अच्छी लग रही, अरे वाह! ये फलाना है, चलो ये ले लेते हैं, थोड़ा-सा ये खा लेते हैं। और उसको आप धीरे-धीरे चबा रहे हैं तो क्वांटिटी भी आप उतनी ले लेंगे। पहले दिन हम गए थे तो हमें लगा कि हड़बड़ी लगी, बेचैनी लगी एक अकेलेपन की विपश्यना में, तो हड़बड़ी में हमने बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया। उसके बाद मुझे ध्यान में बैठने में बड़ी दिक्कत हो गई थी। फिर मैंने उसको रस लेके धीरे-धीरे अकेले बैठ के जब चबा-चबा के खाया, तो मेरा बहुत कम खाने में पेट भर गया, जबकि हमें विपश्यना में शाम के समय भोजन नहीं देते थे। और मैं सोचती थी कि मैं शाम का भोजन नहीं मिलेगा तो मैं नहीं रह पाऊँगी। पर मैं बहुत आराम से रही क्योंकि मैंने उसको अपने केंद्र में रख कर खाया। मैंने इधर-उधर कहीं देखने में टाइम वेस्ट नहीं किया। रेकी में जैसे हमें सिखाया गया है कि प्रेम से भोजन बनाने का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें उसमें प्रेम से स्पर्श करते हैं। किस तरह प्रेम करने वाले जब भोजन बनाते हैं तो आपका स्पर्श उस खाने को 2 गुना कर देता है और पाचन में भी सरल हो जाता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं माँ के हाथ का खाना। माँ के हाथ का खाना क्या है? माँ स्नेह प्रेम से बनाती है और वो स्पर्श कहते हैं भोजन में जाता है, जितना आपके घर में काम करने वाले सदस्यों के हाथ में स्वाद नहीं आता। तो ये तो बात हो गई कि कैसे साधारण भोजन को स्वादिष्ट बनाया जाए, रसयुक्त बनाया जाए और ज़ुबान को खुश रखें। और ज़िंदगी का क्या? क्या ज़िंदगी में जो चीज़ें आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें आपको रस मिल रहा है? आनंद आ रहा है? बोर हो रहे हैं? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? उसी भोजन की तरह जीवन रस को भी धैर्य से बढ़ाना होगा। मसलन बचपन में माँ बच्चे को पढ़ना सिखा रही है, थोड़ा आपके धैर्य की परीक्षा होगी। उसे बिगाड़ने दे, फैलाने दे अक्षर, बस मारे और डांटे नहीं। एक दिन वो बहुत अच्छे अक्षर उकेरेगा। हमेशा युवाओं को नौकरी के लिए दबाव बनाना व अच्छे नंबर लाने का प्रेशर, ये सब उसके हंसते खेलते मस्ती करते कॉलेज के दिन और दोस्तों के साथ जो मस्ती करते हैं उसका जो है सब रस कम कर देंगे। उसके नौकरी के संघर्ष का भी रस कम हो जाएगा। आप कहेंगे नौकरी का संघर्ष जो है उसमें कोई रस होता है? जी हाँ, हम बाद में याद करते हैं कि हमने कैसे-कैसे इस नौकरी के लिए संघर्ष किया था और उसमें हमें रस आता है। बशर्ते कि आप थोड़ा-सा धैर्य से काम लें और आप में खुद से कहें कि शायद ये जॉब मेरे लिए नहीं था, उसने अपने लिए कुछ और जॉब देख के रखा हुआ है। तो तुम सोच रहे हो ज़िंदगी में क्या रखा है, उसने तुम्हारे लिए कुछ और प्लान बना रखा है ऊपर वाले ने। तो उम्मीद मत छोड़ो, जीवन को रस से भरा रखो। फिर लोगों को प्रेम में भी हड़बड़ी होती है, ख़ास तौर से लड़कियों को। भाई प्रेम की तासीर तो देखिए थोड़े दिन, आप आराम से पहले ही दिन प्रस्ताव की कामना करने लग जाती हैं। आप देखिए जब लड़की की शादी होके जाती तो वो पहले दिन चाहती कि पूरे घर पर उसका कब्जा हो जाए, सब उसकी तारीफ़ करें, सब सराहना करें। लेकिन इसके लिए भी एक-एक करके कदम आगे बढ़ाएँ, तब पति और सास के दिल में जगह बनेगी। बचत की जल्दी है, अभी ज़्यादा पैसा नहीं है आपके पास, 10 रुपए से शुरू करें और उसका ही आनंद लें कि हम 10 रुपए से सेविंग करना शुरू करें। और आप गर्व से कह सकते हैं, अपने जीवन में रस ला सकते हैं कि 10 रुपए से हमने अपने जीवन में सेविंग शुरू की। पहले अपने कठोर बॉस को तो आप पहले दिन से रिझाना चाहते हैं, पर हड़बड़ी मत कीजिए, बॉस को आप कम मत समझिए, वो आपको अच्छी तरीके से समझता है। तो आप उसको अपने कठिन परिश्रम से धीरे-धीरे रिझाना शुरू करेंगे अपनी मेहनत से। तो जो ज़्यादा मेहनत करता है उसकी मेहनत रंग लाती है और एक ना एक दिन आप बॉस की नज़रों में चढ़ जाएंगे। और जिन्होंने ये सोचकर कि दूसरों की नौकरी और दूसरों की बीवी ज़्यादा अच्छी है, दूसरों का परिवार ज़्यादा अच्छा है, ये सोच कर अपना जीवन रसहीन बना रखा है, उन्हें भी थोड़ा धीरे-धीरे आगे बढ़ना होगा। बातें तो बहुत हैं, दोस्ती, रिश्तेदारी, परिवार, समाज, सबको रसमय बनाएं और अंगूर की तरह रस लेकर अपने संबंध बनाएं और पूछते रहें सभी से रोज़, और क्या कह रही है ज़िंदगी। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे
13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।